ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि वेडनेसडे 8 जनवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने लाइक्स और कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। चलिए निफ्टी के डेटा पॉइंट की बात करते हैं। आज यानी कि बुधवार एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या हुआ है। अब देखिए, निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी वो एक हरे निशान में बंद हुई थी, लगातार 2 दिन की बड़ी पिटाई के साथ, जो कि थी शुक्रवार और सोमवार। मंगलवार को बाजार बंद हुआ था एक हरे निशान में 23,708 के आंकड़ों पे। आज बाजार फिर से खुलता है गैप अप ओपनिंग 39 पॉइंट के साथ 23,747 के लेवल पे, 23,747 के आंकड़ों पे। हमने आपको कल जो रेजिस्टेंस बताए थे 23,790, वहां तक बाजार जाने में सक्षम नहीं हो पाया। और उसके बाद आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बाजार जैसे ही अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास पहुंचने की कोशिश करता है, वहीं से बाजार में आती है गिरावट और बाजार नीचे लुढ़कना शुरू कर देता है। तो आज का जो डे हाई था वो हमें सुबह की कैंडल में ही मिला था, जो कि था 23,752 के आंकड़े, यानी कि जहां बाजार खुला वहां से हमें एक छोटा सा 5 पॉइंट का और तेजी देखने को मिली और 23,752 हमारा आज का डे हाई का लेवल बना। और उसके बाद बाजार लगातार नीचे फिसलता गया। पहला बाजार रुका 23,630 के और 40 के लेवल के आसपास में, 23,630 जो कि हमारी बताई हुई कल की सपोर्ट थी। बाजार वहां रुकता है, वहां से बाउंस बैक करता है दोबारा से 23,680 तक के आंकड़ों पे और उसके बाद वापस से नीचे लुढ़कता जाता है। यानी कि डर का माहौल कंटिन्यू था आज भी निफ्टी के अंदर। उसका डर का माहौल का प्रेशर बाजार में साफ साफ देखा गया। जैसे ही बाजार ने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर गिरावट और गंभीर रही और बाजार पहुंचता है आज अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 23,496, 23,496। कल की वीडियो आप देखेंगे तो वहां पर हमने सपोर्ट जो बताया था क्रिटिकल और लास्ट सपोर्ट की, वहां पर अगर बाजार आता है तो अपॉर्चुनिटी दी बेस्ट होगी और वो होगा 23,480 के लेवल के आसपास में। और वहीं से बाजार रिकवरी दिखाता है। पहले बाजार अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है एक अच्छी तेजी के साथ, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। उसके बाद अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने की पूरी कोशिश करता है। आप देख सकते हैं वक्त था तकरीबन 2:20 के आसपास में और अपने लोअर लो से निफ्टी करता है शानदार रिकवरी और पहुंचता है 23,496 से 23,730 के लेवल पे, यानी कि एक अच्छी रिकवरी हमें बाजार में देखने को मिली। वहां से तकरीबन अगर हम देखेंगे तो 250 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली। अब बात करते हैं क्लोजिंग की। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यू शेप का कुछ पैटर्न बन रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और क्लोजिंग हुई है -19 पॉइंट की। अच्छी रिकवरी के बाद बाजार बंद हुआ है 19 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 23,689 के आंकड़ों पे, 23,689। अब क्या रहेगा कल के लिए, एक्सपायरी का माहौल क्या हो सकता है निफ्टी के ऊपर, उसकी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में, तो वीडियो में बने रहे। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का भी चार्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यू पैटर्न ही देखने को मिल रहा है और शुरुआती दौर में बाजार ने 100 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया अपनी ओपनिंग के वक्त और उसके बाद बाजार ने इन तीनों लेवल को, इन तीनों 50, 100 और 200 को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश भी करी। तो बड़ा जबरदस्त रहा सेंसेक्स के अंदर भी आज। कल सेंसेक्स बंद हुआ था एक हरे निशान में 78,199 यानी कि 78,199 के लेवल पे। आज 120 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुलता है 78,319 के आंकड़ों पे, 78,319 के लेवल पे और पहले बनाता है अपना डे लो का लेवल। हालांकि बाजार पहले 77,910, आप देखेंगे बाजार में 10 बजे से पहले बाजार ने वहां पर आके रुकने की कोशिश करी और वहां से दोबारा से हमें तकरीबन 150 पॉइंट की तेजी भी दिखाई और ये थी कल की सपोर्ट हमारी 77,910। पहली सपोर्ट अगर बाजार आता है तो यहां से हमें एक बाउंस बैक मिलेगा और ऐसा बाउंस बैक देखने को भी मिला और बाजार ने वहां से रिकवरी भी करी।
हालांकि उसके बाद जब ये लेवल जो था 77,910 इसको बाजार ने जब ब्रेक किया 10:20 के आसपास में एक बड़े शार्प सेलिंग के साथ, और उसके बाद बाजार पहुंचता है नीचे के लेवल जो कि थे आज के डे लो 77,487 77,487 के लेवल, यानी कि हमारे दूसरी सपोर्ट जो थी 77,550 के लेवल के पास में, और वहां से हमें वापस एक रिकवरी देखने को मिली बाजार में। तो देखिए एक चीज समझ आइए, फिलहाल का जो बाजार है वो बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज के साथ ही काम कर रहा है, ठीक है। अब बाजार का आज का डे लो था 77,487, उसके बाद बाजार ने रिकवरी दिखाई और एक शार्प रिकवरी के चलते बाजार पहुंचता है 78,250 के लेवल में। तो अगर अपने लोअर लो से अगर हम बात करें तो 750 पॉइंट की रिकवरी हमने सेंसेक्स में देखी शुरुआती दौर के गिरावट के बाद। तो पहला सेशन जो था फर्स्ट हाफ 12 बजे से पहले वहां एक गिरावट थी, और 12:30 बजे के बाद बाजार ने एक अच्छी रिकवरी करी 3:30 बजे तक। तो हालांकि जो क्लोजिंग है बाजार की उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर बाजार बंद हुआ है 51 पॉइंट 51 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 78,149 के लेवल पे, मगर 78,000 के लेवल को सस्टेन करके क्लोज होने में सफल हो पाया है सेंसेक्स आज। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी बुधवार का 8 जनवरी का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न में, मगर यहां पर एक थोड़ी सी समस्या है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो कल यानी कि मंगलवार के दिन बाजार बंद हुआ था 50,202, आज खुलता है बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग। हम इसे गैप अप ओपनिंग तो बोल ही सकते हैं क्योंकि कुछ पॉइंट में था, नहीं तो फ्लैट ओपनिंग और 1 पॉइंट की बढ़त के साथ सेम लेवल पे 50,202 जहां पे बाजार की कल की क्लोजिंग थी। मगर जहां बाजार खुला पहले शुरुआती 10 बजे तक बाजार ने बड़ा धर फदर का काम किया, यानी कि नीचे आता था 50,050 के लेवल पे जो कि सपोर्ट का लेवल था, कल बताया था, और वहां से बार बार 100-200 पॉइंट के हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा था क्योंकि बाजार ऊपरी स्तर पे 50,200 पे बार बार सेलिंग प्रेशर ले रहा था, हमारे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने में सफल नहीं हो पा रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब देखिए ये जो टाइम फ्रेम हम आपको दिखाते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखाते हैं, ये आपको समझाती है कि कैसे आपको काम करना है। ये इंडिकेटर बड़े पावरफुल इंडिकेटर है, इनको यूज करना शुरू करेंगे, पूरे साल यूज करेंगे, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा। तो 50,200 के ऊपर बाजार जैसे आता था वहां से फिसलता था और नीचे 50,050 के ऊपर बाजार ने बाइंग करनी शुरू करी और ये चला तकरीबन 10:15 तक। मगर उसके बाद बाजार जैसे ही 50,050 के सपोर्ट को तोड़ता है एक बड़े शार्प वॉल्यूम के साथ और बाजार पहुंच जाता है नीचे सेंसेक्स माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी 49,650 के लेवल पे, और ये गिरावट और गंभीर होती है जैसे जैसे बाजार और इसके नीचे लुढ़कता है, और जिसके कारण आज बैंक निफ्टी में गिरावट हमें ज्यादा गंभीर देखने को मिली और बाजार पहुंचा 49,390 के लेवल पे आज के डे लो, जो कि थे हमारे तकरीबन 1:15 के आसपास में। हालांकि उसके बाद बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी और बाजार वापस से 50,000 के बेहद करीब जाने के लिए तैयार भी हुआ। तकरीबन हमने देखा 600 पॉइंट की रिकवरी करने की कोशिश करी अपने लोअर लो से, मगर यहां पर एक बड़ी समस्या है बैंक निफ्टी में कि अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही रहा बाजार 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। हालांकि जो आज का डे लो था वो था 49,390 और डे हाई जो हमें शुरुआती दौर में बाजार में देखने को मिला वो था 50,247, यानी कि तकरीबन 1,000 पॉइंट की यहां पर हमने आज डे हाई और डे लो के बीच में गैप बनते हुए देखा निफ्टी बैंक में। और आज निफ्टी बैंक के तमाम बैंकिंग के जितने भी हमारे स्टॉक्स थे उसमें हमें गिरावट देखने को मिली, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, पीएसयू बैंक हो, सब में एक गिरावट देखने को मिल रही थी। इसका कारण क्या है वो भी समझेंगे आगे के पार्ट में। लास्ट जो क्लोजिंग हुई है बड़ी गिरावट 367 पॉइंट के साथ, 367 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज बाजार बंद हुआ है 49,835 के लेवल पे। बैंक निफ्टी बाकी जो भी दो इंडेक्सेस थे वो ठीक ठाक क्लोजिंग के साथ बंद होने में सफल हो पाए। उधर ही हम बात करें मिड कैप स्मॉल कैप की भी, तो वहां पे आज दमकर पिटाई हुई। आईटी सेक्टर में थोड़ी तेजी देखने को मिली है स्टॉक आईटी में। उसके अलावा अगर हम एफएमसीजी की बात करें, ऑटो की देखें, तो वहां पर भी हमें पिटाई गंभीर होते हुए देखी है आज बाजार के अंदर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 9 जनवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताएं उससे पहले आपको बताना चाहते हैं दो इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए एक बड़ी जबरदस्त न्यूज आज आई है। अब देखिए ये सिर्फ अभी डिस्कशन शुरू हुआ है, तो इसको ये ना सोचे कि कल से ही शुरू हो गई है ये चीजें, अभी डिस्कशन करना शुरू किया है सेबी ने इसके ऊपर। और ये क्या है न्यूज, ये आपको बता देते हैं। देखिए अभी क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि जब आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, सिम यूज करते हैं, अगर आपको उसकी सर्विसेज यूज अच्छी नहीं लगती किसी एक कंपनी की, मान लीजिए आप एक कंपनी का सिम यूज करते हैं एबीसी कंपनी, आपको उसकी सर्विसेज या उसके बिल के ऊपर आप खुश नहीं है, तो आप अपना सेम नंबर आप दूसरे कंपनी में शिफ्ट करवा सकते हैं, पोर्टेबल करवा सकते हैं कि भैया मेरे को ए कंपनी का अब सर्विस नहीं चाहिए, नंबर मैं अपना रखना चाहता हूं,
और मैं बी कंपनी की सर्विसेज लेना चाहता हूं, ये आप सर्विसेज कर सकते हैं। सेम अब डीमैट अकाउंट में भी शुरू होने के लिए जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि डिस्कशन इसके ऊपर शुरू हो गई है कि अब आप डीमैट अकाउंट, मान लीजिए एक कंपनी है ज़ीरोधा, मान लीजिए ग्रो, धन, किसी भी तरह की कंपनियों में आप ब्रोकरेज हाउस में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और अगर आप उनके सर्विसेज से खुश नहीं होते, जो कि बीते सालों में देखा भी गया है कि एप्लीकेशंस में बहुत सारे बग आए हैं, एप्लीकेशन में आपको सेल प्राइस दिख रहा है मगर आप सेल नहीं कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन स्टक हो गई है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं और बीते साल में लोगों ने इसके ऊपर बड़े बड़े लॉस भी लिए हैं। तो अब अगर आप उस डीमैट से या उस ब्रोकर कंपनी से खुश नहीं है तो आप अपने अकाउंट को दूसरे ब्रोकर अकाउंट के साथ आप मूव कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या था, यानी कि अभी का जो स्ट्रक्चर है, पहले उस अकाउंट को आप बंद करवाइए, फिर अपने सारे के सारे स्टॉक्स को आप मूव करवाइए, उसके ऊपर टैक्सेस दीजिए। तो ये अब नहीं होगा, आप सीधा पोर्टेबल करवा सकते हैं ज़ीरोधा से धन में, धन से ज़ीरोधा में, एंजल ग्रो में, जिसमें भी आप चाहें, और आपको कोई भी इसके ऊपर अतिरिक्त फीस देनी नहीं पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन और डिस्कशन के अंदर बात आई है, जिसका अब आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है। मगर अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसके ऊपर गंभीरता से इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। तो ये है आप तमाम डीमैट होल्डर वालों के लिए बड़ी खबर। तो अब अगर ब्रोकर अच्छा काम नहीं करेगा या परेशान करेगा तो आप आसानी से वहां से मूव होकर दूसरे ब्रोकर हाउस में जा सकते हैं, जो कि आपको या तो कम ब्रोकरेज के ऊपर या फिर अच्छी फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट, कल है निफ्टी की एक्सपायरी और कल आने वाली है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि Q3 के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, तिमाही के तीसरे तिमाही के नतीजे इसी सोमवार से आने शुरू हो चुके हैं, मगर कल है सबसे बड़ा टीसीएस यानी कि आईटी सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी टीसीएस का रिजल्ट। अब टीसीएस का रिजल्ट कैसा हो सकता है उसको जानने की कोशिश कर देते हैं कि देखिए टीसीएस में जो सबसे बड़ी चीज है, हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख भी लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी रहे। देखिए इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट खुला हुआ है वो है टीसीएस का, और यहाँ पे हम फटाफट बात कर लेते हैं कि टीसीएस के कल के नतीजे किस तरीके के आने वाले हैं। नतीजे कल आएंगे, ध्यान रखिएगा, आज नतीजे नहीं आएंगे और उसका असर भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा, स्पेशली निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। हमने देखा कि निफ्टी ने आज अच्छी खासी रिकवरी करी, यू शेप की रिकवरी देखी, वहीं सेंसेक्स में भी हमने यू शेप की रिकवरी देखी। तो क्या ये रिकवरी हमें वापस से तेजी की तरफ ले जाते हुए देखेगी? ये दो ही पूरे फैक्टर रहेंगे इस आने वाले दिनों में, जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। पहला फैक्टर है Q3 के रिजल्ट्स किस तरीके से परफॉर्म करती हैं कंपनियां, उसका असर हमें हमारे स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा असर अभी जो देखने को मिलेगा वो होगा 20 जनवरी को, जैसे ही जनवरी 20 को यूएस में ट्रंप साहब शपथ लेते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं ऑफिशियली, उसके बाद बहुत सारे सेक्टर होंगे जिसके ऊपर हमें तेजी देखने को या गिरावट देखने को मिलेगी कि वो किस तरीके से प्लानिंग बना रहे हैं। तो ये दो फैक्टर हैं बड़े इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल टीसीएस के लिए जो एक्सपेक्टेड आ रहा है, ब्लूमबर्ग के एक्सपर्ट्स ने जो बताया है, बाकी ब्रोकरेज फर्म्स ने जो बताया है, Q3 के उसके जो रेवेन्यू है, जो उसके रेवेन्यू है वो शायद बढ़ के आ सकते हैं, और उसकी एक्सपेक्टेशन है 0.8% से लेके 1% के आसपास इतना रेवेन्यू वो बढ़ा सकती है। 1 से 3% के बीच में ज्यादातर आईटी कंपनी इस बार रेवेन्यू देगी, कारण Q3 में हमेशा से थोड़ा सा जो बाजार होता है वो नरम होता है, उसके कारण अर्निंग पे थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन है वो तकरीबन 5.8% के आसपास में है, ध्यान रखिएगा। 5.8% के आसपास के रेवेन्यू एक्सपेक्ट की जा सकती है, और इसीलिए आपने देखा है टीसीएस अपने नतीजे से एक दिन पहले एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है, 2% की बढ़त के साथ। तो क्या आज और आने वाले टाइम में टीसीएस में हम लॉन्ग जा सकते हैं 45,000 या 46,000 के लेवल? अगर आप चाहते हैं जानना तो हमें कमेंट कीजिए, हम अपने दूसरे चैनल जो कि है स्टॉक एनालिसिस इनसाइड, उस पर इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, ताकि आप अगर होल्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहां पे एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें टीसीएस जैसे दिग्गज कंपनी के अंदर। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टीसीएस के रिजल्ट ठीक ठाक आएंगे, डिपेंड रहेगा कि इसकी कॉमेंट्री कैसी दी जाती है। अगर कमेंट्री में मजबूती रही तो इसका असर हमारे को स्टॉक्स पे भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ पूरे सेक्टर को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा कल के दिन, और उसका सीधा सीधा असर हमें निफ्टी पे देखने को मिलेगा उसकी एक्सपायरी पे। अब लगातार पिछले 2-3 दिन से हमने निफ्टी की पिटाई होते हुए जरूर देखी है, मगर निफ्टी भी काफी हद तक ओवरसोल्ड हो चुका है अगर हम बात करें तो क्या वापस से रिकवरी आएगी कल निफ्टी में और नहीं आएगी, उसके लिए देखते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। चलिए तो अब हम बात करेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी कि आने वाले बृहस्पतिवार 9 जनवरी के लिए। ठीक है, अब कल एक्सपायरी निफ्टी के लिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब सबसे पहला रुकावट क्या है? देखिए निफ्टी में एक अच्छी बात क्या हुई है, अगर आज हम चार्ट देख ही पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज हो पाने में सफल आए। एक टाइम ऐसा था कि हम 200 के नीचे थे, काफी नीचे आ गए थे, और हमने हमेशा आपको बताया जब भी हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हैं, ये अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग करने की, यहाँ पे आप टुकड़ों में बाइंग करें। इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं
कि आप अभी इंडिकेटर को पढ़ना भी अगर सीख लेंगे 1 महीना दोस्तों, तो आप बहुत धीरे धीरे करके ट्रेडिंग के आइडियाज और उसके लर्निंग को सीखना शुरू कर देंगे। अननेसेसरी ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से हम अपना नया प्रोग्राम शुरू करें जनवरी का, जिसमें हम आपको 15 से 20 ट्रेड सेटअप की लर्निंग की, 20 ट्रेड को कैसे सेटअप की आप लर्निंग करें, पैसा डबल प्रोग्राम, अगेन ये लर्निंग प्रोग्राम है। ऐसे कुछ और लर्निंग प्रोग्राम को कोशिश करेंगे खोलने के लिए, मगर उससे पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसी के साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर आपको लिंक मिलेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को, डायरेक्टली वहां से जाके ज्वाइन करें, नहीं तो हमारे नाम के बहुत सारे फर्जी चैनल है, वहां पे ट्रैप हो सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े, अननेसेसरी आप यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। सीखेंगे तो ही आप यहाँ पे पैसा बना पाएंगे। और देखिए कल भी हमने आपको बताया था ट्रेड सेटअप जो शेयर करी थी आपके साथ सेंसेक्स में, वहां बताया था कि अगर 77,650 पे बाजार आता है तो वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, और वहां पर आने के बाद बाजार ने 200 पॉइंट की तेजी दिखाई। तो ये होती है सटीक एनालिसिस जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस महीने की 5 गोल्डन ट्रेड में से 2 गोल्डन ट्रेड अभी तक हम शेयर कर चुके हैं, बाकी 3 गोल्डन ट्रेड भी बहुत जल्द इस महीने में आएगी। तो बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब निफ्टी में बात करते हैं। सबसे पहला रुकावट का स्तर बिल्कुल इंटैक्ट है। पहला रुकावट का स्तर है 23,790 के लेवल, यानी कि कल की जो हमारी ये कैंडल थी, बीते मंगलवार की जो कैंडल का टॉप है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा पहला रुकावट का स्तर है 23,790। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, जब तक जल्दबाजी की कोशिश ना करें। दूसरा हमारा रुकावट का स्तर रहेगा 78,000 माफ कीजिएगा 23,890 के लेवल, यानी कि ये जो हम बार बार आपको एक रेंज बता देते हैं, ये वाली जो रेंज है ये बाजार को परेशान करने के लिए बनी हुई है, क्योंकि पहले भी हमने इसी रेंज में बाजार को काफी 4-5 दिन तक टाइम पास करते हुए देखा था। तो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे अब बनाना शुरू कर देंगे पैटर्न की, ये देखिए कुछ कुछ बाजार इस तरीके का पैटर्न दे रहा है और ये वापस से बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक जरूर करेगा बाजार, मगर उसके लिए आपको लेवल का वेट करना बहुत जरूरी है। तो 2 रेजिस्टेंस हमने आपको बता दिए हैं, और आखिरी जो रेजिस्टेंस है कल के लिए वो है 23,965 के लेवल, 23,965। और अब ये कौन सा लेवल है? ये है कि हमारी ये जो 2 कैंडल थी दोस्तों, इसको बार बार हम आपको बता रहे हैं, इसकी बॉडी के हाई के लेवल जो है इनके ऊपर की क्लोजिंग देने दें बाजार को, तो आपको यहाँ पे छोटी मोटी तेजी देखने को मिलेगी। और अगर बहुत अच्छा लॉन्ग में जाना है तो इस कैंडल को 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो हमारा 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक करके सस्टेन करने दें। और उसके लिए आप नोट कर सकते हैं 24,225 के आंकड़े, 24,225। जब भी बाजार ब्रेक करके क्लोजिंग देने में सफल होगा, आपको यहां से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तकरीबन एक अच्छी खासी रैली निफ्टी में आएगी ही आएगी, ध्यान रखिएगा। उससे पहले डर के माहौल में आपको छोटा मोटा गिराया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए तो ये थे हमारे आज के तीनों रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं सपोर्ट से लेके। पहला सपोर्ट का जो लेवल है निफ्टी में वो है 23,630 के आंकड़े, 23,630 को नोट कर लीजिएगा। ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा। अब ये कौन सा लेवल है? हमने आपको बताया ना कि कल की जो कैंडल बनी थी हमारी मंगलवार की, बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है, उसका जो ऊपरी स्तर है पूरी कैंडल का, वो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, और उसकी जो नीचे की जो विक की लो है वो हमारा पहला सपोर्ट है, यानी कि 23,630 हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा। आज भी बाजार है और वहां से हमें एक रिकवरी देखने को मिली बाजार में। दूसरा जो सपोर्ट है वो है हमारा 23,545। कल भी बताया था और आज भी बता के जा रहे हैं, ये लेवल बड़ा जबरदस्त है। अब यहां से बाजार ने कई बार बाउंस बैक लिया, आप चार्ट पे देखेंगे कई बार बाजार ने बाउंस बैक लिया है। ये उसके बाद लिया 31 दिसंबर, उसके बाद लिया 20 दिसंबर। तो ये हमारे लिए क्रिटिकल सपोर्ट है फिलहाल के लिए। अगर बार बार इसके नीचे जाएगा तो ये सपोर्ट वीक हो जाएगी और बाजार नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, बट फिलहाल के लिए ये वीक नहीं है। तो 23,545 हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है, और आखिरी सपोर्ट है 23,480। विदाउट इंटैक्ट कोई भी चेंज नहीं है, 23,480 हमारा तीसरा सपोर्ट का काम करेगा कल निफ्टी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जब आप यहाँ पे ट्रेड सेटअप करें तो इन बातों का ध्यान रखें कि अगले एक्सपायरी पे भी आप फोकस कर सकते हैं। हीरो जीरो के चक्कर में आप यहाँ जीरो ज्यादातर बन जाते हैं, बट उसके बावजूद अगर आपको चाहिए कल के लिए भी कुछ बेहतरीन एनालिसिस तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ कल मार्केट आवर्स के बीच में कोई ना कोई अच्छी लर्निंग आपके साथ शेयर कर पाए। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है? अब देखिए पहला क्या है, सेंसेक्स में हमने क्या देखा है, हमने आज एक रिकवरी होते हुए देखी सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर, और कैसे शुरुआती दौर में बाजार खुलता है तेजी में और उसके बाद बाजार ने यू टर्न लेने की कोशिश करी। हालांकि जो हमारी ओपनिंग लेवल थे उसको बाजार
उसके ऊपर जाके सस्टेन होने में असफल रहे, मगर एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली, जो कि आप नीचे देख भी सकते हैं चार्ट के ऊपर। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सेंसेक्स जाके क्लोज हो पाने में सफल हो पाया है। निफ्टी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे क्लोज हुआ है, मगर सेंसेक्स थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज होने में सफल हो पाया। तो क्या ये तेजी हमें बरकरार देखने को मिलेगी? जिस तरीके की कैंडल बनी है, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये हमेशा अगर हमें लोअर लोज पे देखने को मिले तो ये एक रिकवरी का संकेत देता है बाजार के अंदर। तो अब हमारी और आपकी नजर रहेगी कल एक टीसीएस के रिजल्ट के ऊपर। अगर टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं और कमेंट्री अच्छी आ जाती है, रिजल्ट से ज्यादा कमेंट्री अगर अच्छी आती है इसके ऊपर कि आने वाले क्वार्टर में और साल में क्या प्लान है टीसीएस के लिए, किस तरह से ग्रो करेंगे अमेरिका में और देश के अंदर, तो यहां पर आपको बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि आज बैंकिंग और बैंक शेयर्स तमाम थोड़े गिरावट में देखने को मिले, मगर कोई बात नहीं, ये गिरावट और मंदी हमेशा चलती रहती है। अब सबसे पहले सेंसेक्स के लिए बात कर लेते हैं रुकावट के स्तर। तो भैया पहला रुकावट का स्तर जो है वो है 78,360 के लेवल, यानी कि आज का जो हमारा डे हाई का लेवल था उसको मार्क कर लीजिएगा। उसको थोड़े से ऊपर बाजार जाने में कोशिश करेगा और वहां से गिरावट दिखा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हमने क्या बताया, अभी आपको क्या करना है, जब बाय करना है तो बाय ऑन डिप्स और सेल कब करना है, ऑन राइज। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी बना लीजिए, सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 78,360। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करने में सफल हो पाता है तो दूसरा बिल्कुल इमीडिएट है, जो कि है कल की कैंडल का टॉप, इसे मार्क कर लीजिएगा, जो कि है 78,455, यानी कि 78,455 हमारा दूसरा रुकावट का स्तर काम करेगा कल के दिन निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर। बट अगर बाजार इसे भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी और बाजार जा सकता है 78,775 तक के लेवल। यानी कि ये जो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी शुक्रवार और सोमवार के दिन, बाजार यहां क्रॉस करने की कोशिश करेगा और जाने की ट्राई करेगा 78,775 के लेवल के आसपास में यहां पर। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा और जैसे ही बाजार हमें रिकवरी दिखाने के लिए तैयार करेगा और जाएगा 78,000 के आसपास में, तब हम तैयार हो जाएंगे, माफ कीजिएगा 79,800 के आसपास में, तो हम रिकवरी और बाउंस बैक के लिए पूरा तैयार हो जाएंगे। ये तो है हमारा सेंसेक्स के लिए कल के लिए तीनों रेजिस्टेंस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर का बटन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट नोट कर लीजिएगा, ये हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहला सपोर्ट का काम है। अब देखिए, जब भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाजार ने ब्रेक किया, रिकवरी 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 रिकवरी, इसीलिए कहते हैं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी अगर काम करोगे ना, एक इंडिकेटर से आप पैसा बनाना सीख जाओगे। रिकवरी कितनी बार आपको दिखाएंगे कि रिकवरी आती है, बस आप क्या कीजिए, पेशेंस और डिसिप्लिन का काम कीजिए। ठीक है, और लर्निंग करनी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पैसा डबल लर्निंग जनवरी में फिर से शुरू करने का हमारा कोशिश है, बट कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 20 ट्रेड एनालिसिस, 20 ट्रेड लर्निंग एनालिसिस अगर आपको चाहिए कि कैसे ट्रेड सेटअप करें 20 अलग अलग तरीकों से, तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये एक रजिस्ट्रेशन है इसकी फीस की, ताकि आप सीखें, लर्न करें और आगे पैसा बनाएं। ठीक है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा तो अपने आप बन जाएगा। पहला सपोर्ट है 78,000 के लेवल। 78,000 के लेवल बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल साइकोलॉजिकल लेवल है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी काम करेगा। बाजार आएगा तो यहां से बाउंस बैक करने की कोशिश पूरी करेगा। हमने आपको तरीके बता दिए हैं। आने वाले वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है और पूरा महीना बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्री बजट रैली देखने को मिलेगी, जरूर देखने को मिलेगी। बीते 2-3 दिन में हमें पिटाई जरूर मिली है, मगर रिकवरी के संकेत यहाँ पे जरूर आएंगे। और 20 जनवरी जब ट्रम्प साहब लेंगे शपथ, उससे पहले थोड़ा बहुत बाजार को शेकिंग होगा और उसके बाद बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। उधर ही अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी थोड़े नरम हो रहे हैं और वहीं पे आज डॉलर फिर से थोड़ा सा मजबूत है, रुपया कमजोर हुआ है, मगर ये जो चल रहे हैं ये अब बीते 1-2 दिनों से लगातार इसी रेंज में चल रहा है, 5 पैसा ऊपर 5 पैसा डाउन। तो आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। पहला लेवल है 78,000 सपोर्ट का। दूसरा क्या है, दूसरा आज भी आया था बाजार में, हमने आपको जैसा दिखाया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाके देखिए और वहां से बाउंस बैक भी देखने को मिला शुरुआती दौर में। वो है 77,910, 77,910 दूसरा सपोर्ट का काम करेगा सेंसेक्स में। और लास्ट सपोर्ट है कल के लिए 77,640 के लेवल। ठीक है, ये हमारा लास्ट सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। अगर यहां से नीचे जाता है और क्लोजिंग अगर 77,550 के नीचे देता है तो थोड़ी सी सिचुएशन गंभीर होगी, नहीं तो बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज के साथ ही काम करना है। कब तक, जब तक बाजार पहले तो इस रेंज को पार ना कर दे। सेंसेक्स नोट कर लीजिएगा, ये जो ऊपरी रेंज है इसको पार करने दे तो यहां से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा।
अगला रुकावट इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि 79,550 से लेकर 500 के बीच में। और उसके बाद जैसे ही बाजार 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, हमें यहां से तेजी देखने को मिलेगी। ये चीज बिल्कुल क्लियरली आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है भैया, गिरावट तो यहां पे ज्यादा हुई है। देखिए यहां पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाजार ने कल कोशिश करी ब्रेक करने के लिए, मगर असफल हुआ। आज तो उसके पास ही नहीं पहुंच पाया बाजार। निफ्टी बैंक में हुआ क्या, आज सारे के सारे बैंकिंग शेयर में गिरावट गिरावट गिरावट, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, सब में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है ऊपरी स्तर से। तो यहां क्या करना है, यहां सतर्क रहना है थोड़ा सा, क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर आज बाजार ब्रेक कर देता है या एक बार टच भी कर देता तो ये अच्छे संकेत है, मगर आज उससे काफी दूर रहा और क्लोजिंग भी उसके नीचे जाके दिया है, यानी कि तकरीबन 600 पॉइंट अभी भी हम नीचे हैं बैंक निफ्टी में, ध्यान रखें। तो पहला रुकावट का स्तर क्या है यहाँ पे, पहला रुकावट का स्तर है साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि है हमारा 50,050 का लेवल। बाजार आया मगर सस्टेन नहीं कर पाया। बाजार ने जब गिरावट दिखाई तो भी इसी लेवल के साथ ही बड़ी गिरावट दिखाई, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप जाके देखेंगे आपको समझ आएगा। तो 50,050 हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल इस वक्त बैंक निफ्टी में बन चुका है। बाजार जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हम दूसरे लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, जो कि थे आज के हमारे डे हाई के लेवल 50,250। तो देखिए कल की जो कैंडल है उसकी बॉडी का लो मार्क कर लीजिए वनडे के टाइम फ्रेम पे, ये तो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और आज की जो कैंडल का टॉप है उसको मार्क कर लीजिए, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि 50,250, ठीक है। आखिरी रेजिस्टेंस क्या होगा कल के लिए बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आखिरी रेजिस्टेंस होगा ये वाली लाइन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि कल भी बाजार इसी लेवल पे आता है और वहां से फिसल जाता है। तो 50,465 को ब्रेक करने दीजिए, फिर यहां से आपको तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। 50,465 को ब्रेक करने दीजिए, तब आपको यहां से तेजी देखने को मिलेगी। कल भी हमने आपको देखिए गोल्डन ट्रेड शेयर करी थी, हमने आपको प्रॉमिस किया इस पूरे महीने में 5 गोल्डन ट्रेड शेयर करेंगे, लेवल बताएंगे, उसके बाद ऑप्शन बताएंगे कि यहां पर आपको रखनी है नजर, वहां से आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा। और ऐसा ही आज के दिन भी हुआ। तो अभी तक इस महीने में 2 गोल्डन ट्रेड शेयर कर चुके हैं, बाकी 3 भी हो सकता है किसी भी वीडियो में हम शेयर कर दें, तो बने रहें, वीडियो को देखते जरूर रहें। बात करते हैं अब हम सपोर्ट की, ठीक है। निफ्टी बैंक में क्या है सपोर्ट, इसकी बात कर लेते हैं फटाफट। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है हमारी टीम को और बेहतर काम करने के लिए। पहला सपोर्ट है 49,750 के आंकड़े, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये कौन सा लेवल है भैया, ये लेवल है हमारे बीते मंडे के कैंडल के लोज, बॉडी के नहीं, पूरी कैंडल के लो, जो कि हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और वो है 49,750 के आंकड़े। दूसरा सपोर्ट है हमारे लिए आज जो बाजार गया और वहां से बाउंस बैक भी हमें देखने को मिला, जो कि है 49,550 के आंकड़े। 49,550 हमारे लिए दूसरा सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। अगर बाजार यहां पर आता है तो एक बार दोबारा से यहां पे एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है। और लास्ट सपोर्ट होगा 49,350 के लेवल। इसके नीचे गया गिरावट गंभीर होगी, थोड़ी और गंभीर होगी, और हम वापस से 49,000 और 48,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। ध्यान रखिएगा क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा निफ्टी बैंक का कमजोर है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कल के दिन बाजार थोड़े से ऐसे रिकवर करते हैं तो ये अच्छे संकेत होंगे, और नहीं तो उसके बाद हमारा और आपका सबका नजर रहेगा दिग्गज कंपनी यानी कि कोटक बैंक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के रिजल्ट्स को लेकर, और सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट जो कि हमें मोटिवेट और बाजार को मोटिवेट कर सकती है आने वाले दिनों में। तो ये है निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ध्यान रखें, और कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।